इसमें आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज लेकर के आए हैं प्रकरण संज्ञा है। चक्र और अवधि विद्यालय के नियमानुसार होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम समझाते हुए बताते हुए आए हैं समान उद्देश्य को कैसे लिखना है, वैसे उसी प्रकार से ये भी इनके भी समान उद्देश्य होंगे। 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए और साथ ही साथ इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य इसमें आपको देखने को मिलेगा 5 पॉइंट, इसके बाद से नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए हमने विशिष्ट उद्देश्य के लिए हमने एक बार क्लास तो बनाया है, लेकिन आज हम दोबारा एक बार समझा देते हैं आप सबको विशिष्ट उद्देश्य बनाते कैसे हैं। एक तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक और तीसरा होता है प्रयोगात्मक। तो बोधात्मक और ज्ञानात्मक प्रयोगात्मक के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानात्मक क्या होता है? जिसमें प्रकरण के द्वारा बच्चे को क्या ज्ञान कराया जा सकता है। इसके बाद आता है बोधात्मक, बच्चे उससे क्या बोध कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है मनोगत्यात्मक, उन सबको सीखने के बाद बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरी, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इन सबको ध्यान में रख करके आगे आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। इसके बाद जो है विशिष्ट उद्देश्य आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद जो है आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी आपको संज्ञा पढ़ाते वक्त आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ी होंगी उसको लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में। इसके बाद जैसे पढ़ाते समय क्या क्या लग सकता होगा आपको, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन सब का प्रयोग हो सकता है। पूर्व ज्ञान, छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। इसके प्रस्तावना प्रश्न में जैसे कि हमारे प्रीवियस लेसन प्लान के वीडियो में आप देखेंगे, सब पाएंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद जैसे छात्र अध्यापक कथन है, यानी क्रिया, और छात्र अनुक्रिया। छात्र छात्रा लिखा गया है, ये थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगी छात्रों आज हम लोग व्याकरण के संज्ञा का अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण तालिका। प्रस्तुतिकरण तालिका में आप यहाँ पर टीचिंग पॉइंट को एक साथ देखने को मिलेगा आप सबको, तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं, आपको उसको अलग अलग करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे क्या है कि संज्ञा, प्रथम पहला टीचिंग पॉइंट होता है, उसमें क्या संज्ञा के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके परिभाषा को लिखेंगे। फिर उसके जो परिभाषा को लिखने के बाद उसके जो भाग होते हैं बांटने का एक टीचिंग पॉइंट हो गया। उसके दूसरे भाग यानी दूसरा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा टीचिंग पॉइंट जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और तीसरा जो टीचिंग पॉइंट हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इस रूप से आप बांट लीजिएगा, जिससे आपको लेसन प्लान बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद इस पुनरावृत्ति प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि इसी लेसन प्लान से लिए जाते हैं। 4 प्रश्न लिए जाने होते हैं। तो यहाँ आप 3 ही प्रश्न को देखने को पाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, एक प्रश्न आप स्वयं से आप ले लीजिएगा। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन, अच्छा एक चीज़ और, पुनरावृत्ति के प्रश्न के जो उत्तर होंगे आप श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे, यानी पुनरावृत्ति के बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा। इसके मूल्यांकन प्रश्न के पहले का जो पॉइंट आता है वो होता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। अगर आप कक्षा कार्य एवं निरीक्षण के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे लिंक पर पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ लिंक के द्वारा आप जा कर के उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद का जो पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न इसी लेसन प्लान से रिलेट करता है और जिसमें 4 प्रश्न लिए जाने होते हैं। इसके बाद गृह कार्य भी कैसा होता है कि 4 प्रश्न लिया जाता है, क्षमा करिएगा, गृह कार्य में प्रश्न नहीं लिया जाता है। गृह कार्य में आप देते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कम से कम और सहज से सहज शब्दों का प्रयोग करते हुए आप देंगे, जिससे बच्चे आसानी से लिख कर या फिर पढ़ कर ला सके। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।